जैसे जैसे करते जाएंगे आपका माइंड उतना ही क्लियर, फोकस्ड और शार्प होता चला जाएगा। आपके माइंड की जो इनक्रेडिबल पावर्स है उसको अनलीश करने में हेल्प करता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम इस बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम अपने करियर को कैसे मैनिफेस्ट करें। हमारी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो दो चीज़ें होती हैं। पहला हमारा करियर और दूसरा हमारे रिलेशनशिप्स। और रिलेशनशिप्स में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो आपकी पार्टनर हो या फिर आपके पेरेंट्स हो या सिबलिंग्स हो, यानी कि हर तरह की जो रिलेशनशिप है वो उसमें आती है। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ करियर एस्पेक्ट की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पिछले काफ़ी वक्त से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो किसी ना किसी वजह से नहीं क्वालिफाई कर पा रहे या फिर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जा रही है जिसकी वजह से वो अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, और जिसकी वजह से वो एंशियस हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं और धीरे धीरे उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार समय बीत रहा है बट सबका सिलेक्शन हो रहा है बट उनका नहीं हो रहा है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत अमेजिंग टेक्निक लेकर के आए हैं जिसकी मदद से ना केवल आप गारंटीड, लाइक 1000% गारंटीड आप अपने एग्ज़ाम्स को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, साथ में जो ड्रीम जॉब आप पाना चाहते हैं वो आपकी श्योर शॉट हो जाएगी। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिसमें मैं आपको एक्शनेबल प्लान से लेकर के एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो एज अ क्लब एफर्टलेसली आपको आपके डिज़ायर्ड गोल की तरफ रॉकेट की स्पीड से लेकर के जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये 6 स्टेप्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है टू बी क्लियर ऑन व्हाट डू यू वांट। सो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको बैंकर बनना है या फिर आपको सिर्फ बैंक का या फिर कोई भी आईबीपीएस या आरआरबी या एसबीआई या कोई भी अदर बैंक का जो फॉर्म निकला है वो आपको बस भर देना है और पेपर देना है। डोंट डू दैट। आप ना फिर माइंडलेसली बिना डायरेक्शन के भाग रहे हो, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सो बी एब्सोल्युटली क्लियर कि आप एग्जैक्टली कौन से बैंक में जाना चाहते हैं। जब आप आईबीपीएस का फॉर्म भरते हैं या फिर एसबीआई का फॉर्म भर रहे हैं, आरआरबी का फॉर्म भर रहे हैं या कोई भी एक्सवाईजी बैंक का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप पहले चेक कीजिए कितने बैंक्स उसमें आते हैं। जैसे अगर आईबीपीएस का भर रहे हैं तो उसके अंदर कितने बैंक्स इंक्लूडेड हैं, उसमें उस बैंक को चूज़ कीजिए जिसमें आप जाना चाहते हैं। इट डजेंट मैटर कि वहाँ पे अदर बैंक्स की चॉइसेस है, आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। बी क्लियर, बी क्रिस्टल क्लियर कि आईबीपीएस का पेपर देना है, कौन सा पर्टिकुलर बैंक आप टारगेट कर रहे हो उसके बारे में लिखिए। अगर आप एसबीआई को टारगेट कर रहे हो तो वो लिखिए, अगर आरबीआई को टारगेट कर रहे हैं तो वो लिखिए। बी वेरी क्लियर एंड वेरी वेरी कॉन्क्रीट कि मुझे ये ही पर्टिकुलर बैंक चाहिए। इसके बाद स्टेप 2 आता है आपका, जो है क्रिएट अ विजन बोर्ड। विजन बोर्ड इज वेरी 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 मैंडेटरी अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इनर रियलिटी को रियलिटी नहीं समझ रहा है, क्योंकि आप खुद नहीं समझ रहे। और फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फॉर्म भरा, आप एक हफ्ता सीरियस रहते हो, एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे आपका डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब तक वो एग्ज़ाम का टाइम आता है तब तक आप फुल्ली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आपका मोस्ट अटेंशन स्पैन होता है जब आप फॉर्म भरते हो, उससे 1 से 2 हफ्ते तक ही आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड होते हो। तो ये फोकस आपका ब्रेक ना हो, इसके लिए विजन बोर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको कुछ फोटोज़ लगानी है। और ये फोटोज़ होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा बैंक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर बैंक का नाम होना चाहिए। सेकेंड, आपका एक स्कोर कार्ड ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप उसे एडिट करके अपना नाम डाल सकते हैं, अपना स्कोर डाल सकते हैं और उसे प्रिंट करके अपने विजन बोर्ड पे लगाइए। दैट इज़ द क्वालिफाइंग स्कोर दैट यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड। वो मार्कशीट आपकी वहाँ पे लगी होनी चाहिए एडिट फॉर्म में। नेक्स्ट, आपका एक ब्यूटीफुल सा कोई ड्रीम होगा कि जब आपको आपकी फर्स्ट सैलरी मिलेगी तो आप उससे कुछ लेना चाहोगे, क्या किसी को गिफ्ट करना चाहोगे, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू विद योर फर्स्ट सैलरी,
वो वहाँ पर आपको स्टिक करना है, जो आपको कॉन्स्टेंटली ये रिमाइंड कराएगा दिस इज़ द ड्रीम दैट आई एम वर्किंग फॉर, या फिर मुझे ये चीज़ लेनी है, या मुझे ये गिफ्ट करना है, या इस तरह की कोई चीज़ आपको चाहिए, वो आपको कॉन्स्टेंटली फोकस करने में मदद करेगी। तो विजन बोर्ड पे ये फोटोज़ होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 3 आता है आपका मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। इसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बात की थी, दैट पावर ऑफ साइलेंस से आप कैसे कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका गोल डिसाइडेड है कि आप एक बैंकर ही बनना चाहते हैं और वो पर्टिकुलर बैंक भी आपको पता है, तो आपके लिए मेडिटेशन करना उतना ही आसान हो जाएगा। और स्टेप्स आपको वही फॉलो करने हैं कि आपको अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हैं, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज सिट इन साइलेंस एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अपने माइंड के जितने भी थॉट्स हैं उन सब को धीरे धीरे साइलेंट कर दीजिए, ताकि आपके माइंड में कोई भी थॉट ना चल रहा हो। और जैसे ही आप कॉन्शियसली अपने आप को ज़ीरो थॉट के फेज में लाते हैं, वैसे ही आप उस फेज को जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं उसे प्रोलॉन्ग कीजिए। और जब आपको लगे कि हाँ अब आप वो स्टेट अचीव कर चुके हैं जहाँ पर आपके माइंड में कोई थॉट नहीं चल रहा है, तब वहाँ पर आप इस सीड को इम्प्लांट कीजिए दैट यू आर विजुअलाइजिंग कि आप ऑलरेडी अपना बैंक मैनिफेस्ट कर चुके हैं, आप हैप्पीली उस बैंक में जॉब कर रहे हैं, आपकी फैमिली कितनी हैप्पी है, आपके फ्रेंड्स कितने हैप्पी हैं, हाउ मच यू आर लविंग योर जॉब, आपकी फर्स्ट सैलरी आप क्रेडिट होते हुए देख रहे हैं। इमेजिन दोज थिंग्स, इमेजिन द कंग्रेचुलेशंस, इमेजिन द जॉय दैट यू आर फीलिंग कि आप एक्चुअली इस बैंक में बैठे हुए हैं और आप काम कर रहे हैं। उस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए। ये प्रोसेस धीरे धीरे आप जैसे जैसे करते जाएंगे, आपका माइंड उतना ही क्लियर, फोकस्ड और शार्प होता चला जाएगा। ये बहुत एंशिएंट टेक्निक है जो कि आपके माइंड को फोकस्ड और आपके माइंड की जो इनक्रेडिबल पावर्स है उसको अनलीश करने में हेल्प करता है। और ये करने के बाद आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि अब चीज़ों में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो रही है। बैंक में अगर आपने चूज़ किया तो आपका जो फोकस था जो 1 से 2 हफ्ते तक रहता था, अब वो प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक है। वो जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो वो एफर्टलेस होती हुई फील होगी, क्योंकि अब आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं और उसे कैसे पाना है, ये भी आपको सबकॉन्शियस माइंड आपका खुद बता रहा होगा। सो इस पावर को खुद में इमेजिन कीजिए। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ मैंने पावर ऑफ साइलेंस के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी। ये इस पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कि आपके पास एक अनबीटेबल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसकी मदद से आप वो सक्सेस खुद में फील कर पाएंगे, बिकॉज फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो फील ही डेवलप नहीं होता है तो आपका मैनिफेस्टेशन ब्रेक हो जाता है। इस फीलिंग को डेवलप करने के लिए ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपके लिए मैजिकल साबित होगी। आपको सिर्फ ये करना है कि जिस भी दिन से आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, डजेंट मैटर आप कौन सी लेवल पे हैं, आप 0 पे हैं, आप 10% पे हैं, 50% पे हैं, 80 पे हैं या 100 पे हैं, डजेंट मैटर। आपको जिस दिन आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, आपको सबसे पहले एक मॉक टेस्ट देना है, वो भी फुल लेंथ, जिसमें आपके प्री के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। आपका इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है। पूरा का पूरा जो आपका 60 मिनट्स का पेपर है, आप उसको वन गो में बैठ के पूरा एक साथ दीजिए। डजेंट मैटर आप उसमें गेस वर्क कर रहे हैं या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं आप उनको कर रहे हैं। मेक श्योर कि आप वो 1 घंटे के ड्यूरेशन में अपना पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। एंड जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, एनालाइज कीजिए कि कौन से क्वेश्चंस थे जो आप कर रहे थे और आपको लग रहा था कि यार आता तो है बट अभी क्लिक नहीं कर रहा। कौन से क्वेश्चंस थे जो उनको देख के लग रहा था कि यार ये है तो बहुत ईजी और बहुत ईजी है, इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, बस कुछ मिस हो रहा है कि इसको करते कैसे। एंड देन लुक एट द सोल्यूशंस, क्योंकि आप जब मॉक देते हैं तो साथ में सोल्यूशंस भी आ जाते हैं बाद में। उन सोल्यूशंस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चंस आपने सही किए हैं वो भी, जो गलत किए हैं वो भी, जो नहीं कर पाए हैं वो भी। और ये देखिए कि उनके जो सोल्यूशंस दिए थे उनको देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि अरे ये तो बहुत ईजी था, इसमें तो बस ये प्लस करना था, ये माइनस करना था, ऐसे करते ट्रिक लगती हो जाता, ये तो बहुत आसान था।
जैसे जैसे आप पूरे पेपर को एनालाइज करते जाओगे, आपको पता चलेगा पूरे पेपर में शायद 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़े, बाकी सब ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ईजी था। एंड फॉर ऑल द सेगमेंट्स, आप चाहे वो मैथ्स कर रहे हो, चाहे रीजनिंग कर रहे हो, चाहे इंग्लिश कर रहे हो, ओवरऑल इन 100 क्वेश्चन हो सकता है 8 या 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको लगेगा कि बिल्कुल पल्ले नहीं पड़े, बाकी पूरा पेपर सोल्यूशन देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ईजी था। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को फॉलो करना है, वो इस एनालिसिस को आपको रट लेना है, लिटरली लर्न इट बाय योर हार्ट। एंड एक दिन के बाद या दूसरे दिन के बाद आप उस मॉक टेस्ट को री अटेम्प्ट कीजिए। आपको सारे क्वेश्चंस पता है, A to Z आपने उसको एनालाइज किया है, मेमोराइज भी किया है, ट्रिक्स भी याद है आपको। अब आप उस मॉक टेस्ट को री अटेम्प्ट कीजिए फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टू द लास्ट, और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हैं, कितनी ट्रिक्स याद हैं, और उसको सोल्यूशन के साथ कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको आंसर याद था तो आप टिक किया और आगे बढ़ गए, नहीं, डू इट विद द सोल्यूशन और देखिए कितना समय लग रहा है। नोइंग द आंसर्स, नोइंग द सोल्यूशन, आप जितनी स्पीड बढ़ा पाएंगे ना, वो आपकी एक्चुअल स्पीड को बढ़ा रहा होगा। बिकॉज जब आपको पेपर पूरा आता है तो व्हाट मार्क्स द डिफरेंस इज द स्पीड। ये प्रोसेस जब आपको ऑलरेडी सोल्यूशन पता है और आप री अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर बात होती है सिर्फ और सिर्फ स्पीड की, और ये प्रोसेस आपकी स्पीड बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। आफ्टर दैट जब आप उस एनालिसिस पे जाएंगे दोबारा से, तब आपको फील होगा कि आपको कितने क्वेश्चन एक्चुअली याद थे, कितने क्वेश्चंस आपको आने के बावजूद भी आप टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट टाइम आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी कि मुझे कैसे फटाफट और करना है। और अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। तब आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपको A से Z तक सीक्वेंस में नहीं पढ़ना है। आपको जो टॉपिक सबसे इजी लग रहा है उसको सबसे पहले पकड़ के पढ़ना शुरू कीजिए। आपका जो मटेरियल है फिर उसको लगाना शुरू कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना शुरू कीजिए। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप यूट्यूब के वीडियोस को देख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप ज़रूरत से ज़्यादा मत देखिए। बिकॉज आप एक वीडियो देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, 4-5 टीचर्स को बदलेंगे। कॉन्सेप्ट कितना भी दिमाग में आ जाए, जब तक प्रैक्टिकली आप खुद बिना किसी की हेल्प के नहीं करोगे, वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। और जब आप ये प्रोसेस कर रहे होगे ना, जब आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, आपका गोल क्लियर है, तो आपको रियलाइज होगा कि यार जस्ट एक वीडियो ही इनफ था आपका डाउट क्लियर करने के लिए। और अब अंडरस्टैंडिंग, आपको ऐसा लगेगा कि यार पहले मुझे नहीं समझ में आता, अब मुझे बहुत तेज़ी से समझ में आ रहा है। क्यों? बिकॉज आपका माइंड फोकस्ड है। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की वजह से आपका जो माइंड है वो एक फर्टाइल सॉइल की तरह है, जहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो वो बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो रहा है। सो यू आर एबल टू ग्रास्प एवरीथिंग वेरी नाइसली, और वो लॉन्गर स्पैन्स के लिए रिटेन होता है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली उसे मॉक टेस्ट में रिवाइज भी कर रहे हो। एंड जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, मेक श्योर एवरी ऑल्टरनेट डे या एवरी थर्ड डे आप एक मॉक टेस्ट दीजिए और उसको एनालाइज कीजिए। आपके पेपर से पहले जस्ट आप एटलीस्ट बेयर मिनिमम, अगर आपने 25 to 30 मॉक टेस्ट दिए हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और हर मॉक टेस्ट के बाद आप उसे एनालाइज कीजिए, उसे लिटरली बाय हार्ट मेमोराइज कर लीजिए। आपको थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ मॉक टेस्ट के बाद ये रियलाइज होगा कि क्वेश्चंस जो हैं उनके पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो आपको क्वेश्चंस को समझने में और आसानी प्रोवाइड करेंगे और आपकी स्पीड को भी कंपैरेटिवली बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि फोकस कहाँ करना है, कैसे करना है, वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। एंड बाय द एंड, जब आप अपनी प्रिपरेशन के एंड में पहुंचेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि यार आपके जो स्कोर है वो बहुत बढ़ चुका है, आपकी स्पीड जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, आपका जो बिलीव है, जो फेथ है, वो 100 टाइम्स बढ़ चुका है। एंड ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपकी मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी एंड विविडनेस लेकर के आएगा, जो आपके अंदर से जो डाउट है, फियर है, उसको ख़त्म करता चला जाएगा। एंड मेक श्योर कि ये करते वक्त आप अपने जो रिजल्ट्स हैं उन्हें खुद तक रखिए। सो दैट इज स्टेप नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपनी प्रोग्रेस को हमेशा हिडन रखें।
आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, डोंट शेयर योर कंप्लीट रिजल्ट्स विद एनीबॉडी। जब लोग देखते हैं ना तो वो ऊपर से ज़रूर कह देंगे कि अरे बहुत अच्छा है, तुमने इतना प्रिपेयर कर लिया, हम इतने अच्छे स्कोर आ रहे हैं, हमने तो अभी किया ही नहीं है, हमारा स्कोर नहीं हुआ है और हमें ये चीज़ बता दो तुम्हारी क्लियर है। इससे क्या होता है, यू डोंट नो कि सामने वाला पर्सन मुंह से तो बोल रहा है, अंदर से क्या सोच रहा है। So you don't need any kind of toxic people, neither negative vibrations in your preparation journey. So अपनी प्रोग्रेस को, अपनी प्रिपरेशन को जितना सीक्रेटिव और हिडन रख सकते हैं आप रखिए। आप सिर्फ ना कहिए हाँ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, हाँ ठीक ठाक रिजल्ट आ जाता है। अगर कोई ज़्यादा पूछे तो आपकी जो लोवेस्ट स्कोर्स वाली एसटीज थी ना, आप उनके बारे में शेयर कीजिए, अपने अच्छे वाले हिडन रखिए। अपनी जो अच्छी प्रोग्रेस है उसको मत शेयर कीजिए। जो प्रोग्रेसिव वाली थी या फिर जहाँ कम मार्क्स आ रहे थे आप उनको शेयर कर सकते हो, कह सकते हो कि यार अभी मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे खुद चीज़ें नहीं आ रही। इससे आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर नहीं होगा, बिकॉज माने ना माने कभी कभी नज़र एक्चुअली रियल हो जाती है। और क्यों हम अपनी प्रिपरेशन को खुद सेल्फ सैबोटेज करें। एंड अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स डोंट फॉरगेट कि हर एक चीज़ की शुरुआत आपसे होती है। यू आर द प्रायोरिटी। तो सेल्फ लव इज इंक्लूडेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ यू। मैं इसको एज अ स्पेसिफिक स्टेप बना करके आपको नहीं दे रही, बल्कि इसको आप अपनी लाइफ का एक अननेग्लिजिबल पार्ट या फिर अनडिनाइबल पार्ट इसको समझिए कि सेल्फ लव तो करना ही है। खुद की बॉडी की केयर, खुद की इंटरनल वेलबींग की केयर, अपनी मेंटल हेल्थ की केयर, अपनी फिजिकल बॉडी की केयर आपको करनी ही करनी है। चाहे इट्स रेगुलर एक्सरसाइज, ईटिंग गुड फूड, हैविंग प्रॉपर स्लीप। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को एनहांस कीजिए। अगर आपको लगता है आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं और बेहतर बॉडी चाहते हैं और बेटर लुक्स चाहते हैं, बेटर ग्रूमिंग चाहते हैं, अपनी हर चीज़ के ऊपर वर्क कीजिए। थोड़ा थोड़ा वर्क डेली अपने आप को दीजिए, ताकि जब आप आईने में खुद को देखें तो अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को फील कर सके कि यार आई एम द बेस्ट। लाइक दिन की शुरुआत ही आपको यही करनी है, दैट आई एम द बेस्ट। और ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक आपका एक्चुअल एग्ज़ाम नहीं आ जाता। आप प्रिपरेशन करके, आप पेपर दे के, जॉब ले करके जब आप फाइनली सेटल हो जाएंगे ना, that day just stop it, or you can modify the dream to go to a bigger dream from there. बट ये प्रोसेस आपको तब तक कंटिन्यू रखना है ताकि आपका सबकॉन्शियस हमेशा ये जान सके कि आपका जो गोल है वो क्लियर है। यहाँ पर आप उसे क्लिंग नहीं कर रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो, बिकॉज आप स्टिक नहीं हो कि यार कैसे होगा कैसे होगा। नाउ यू आर थॉरो विद योर प्रिपरेशन, तो सरेंडर आपका ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है। एंड ये जो मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है, ये आपको 3 बार करना है, मॉर्निंग में उठने के बाद एंड रात में सोते वक्त। तो इज द मैंडेटरी टाइम। इसके अलावा अगर आप दिन में नैप लेते हो या फिर रेस्ट कर रहे हो, तो जब आप खाली हो ना, कीप एफर्मिंग या फिर कीप विजुअलाइजिंग, जिससे आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना आए, बल्कि एक पॉजिटिव आउटलुक रहे लाइफ को लेकर के भी, जो ड्रीम आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए भी। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो एक बहुत कम ड्यूरेशन में भी आप अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो एंड गारंटीड सक्सेस आपको मिलेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और कौन से एग्जाम्स को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मैं उसके लिए भी एक स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को क्रिएट कर दूंगी ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम को भी आप क्वालिफाई कर सकें। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड ऑल्सो शेयर दिस कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।